Good morning, students. Today, this video is for class 9th, and I will provide you some important questions for your exam. You can say this is just as a revision chapter for 3 chapters I will provide today. So, the first chapter in the book of Beehive, there is chapter of the fun they had. So from that chapter, the question may be asked as how old was Tommy and Margie? So this question you can answer. How old was Tommy and Margie? So Tommy was, all of you have heard. Okay. Next question, what had Tommy found and where? टॉमी को क्या मिला था और कहाँ मिला था, ये आपको बताना है. नेक्स्ट इज what is difference between your school and the school of Tommy? Okay, this is by mistake here written, ये यहाँ पे नहीं है. ओके, तो आपके स्कूल का और टॉमी के स्कूल में क्या डिफरेंस है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोबोटिक और मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर को या रोबोटिक टीचर को आपको एक्सप्लेन करना होगा, एंड इट विल बी लॉन्ग आंसर ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम द पोएम देर इज़ द रोड नॉट टेकन. इस पोएम से क्वेश्चंस हैं कुछ, देखिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन जो पोएम है उसका पोएट कौन है? तो ऑल ऑफ यू नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. मतलब पोएम में जो रोड डिस्क्राइब किया गया है वो है क्या एक्चुअली. ओके ओके, नेक्स्ट इज हाउ इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन एप्लीकेबल टू आवर लाइफ्स. मतलब पोएम जो है द रोड नॉट टेकन, उसका थीम हमारे लाइफ पे कैसे एप्लीकेबल है. गॉट इट. मतलब उस पोएम को हम अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि बताया है कि रोड जो है दैट इज़ अ चॉइस, नो. तो एवरीवन हैज़ अ चॉइस, एंड विच चॉइस वी चूज़ our future depend on that. Clear? Which road you will choose, your future will depend on that. So this is the question. And next is explain the line I shall be telling this with a sigh. उसी पोएम का एक लाइन है, I shall be telling this with a sigh. It means what? The poet is regretful or satisfied by saying that I will inform anyone, I will tell anyone that I have chosen this road, I have chosen this career, and now what is the difference? You can see either he is satisfied or regretted toward his decision. Clear? Okay, next is that is the third chapter, that is sound of music. And from the sound of music the first part is here. Why was Evelyn nervous yet excited? Here it is misprint. Why was Evelyn nervous yet excited at the train platform? ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जब वो थी तो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थे. तो ऐसा क्यों था? नर्वस भी और एक्साइटेड भी ऐसे लोग क्यों होते हैं और कब होते हैं? उसके एवलिन के लिए वो क्या सिचुएशन था कि वो नर्वस भी और एक्साइटेड भी थी. ओके, नेक्स्ट इज हाउ डिड एवलिन लूजेज हर हियरिंग कैपेसिटी.
मतलब अब आपको बताना है कैसे कैसे उसने अपना सुनने की जो क्षमता है उसको लूज़ किया। नेक्स्ट, हाउ डिड शी हियर द म्यूज़िक, म्यूज़िक को वो कैसे सुनी। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ म्यूज़िक अकॉर्डिंग टू एवलिन, एवलिन के अकॉर्डिंग म्यूज़िक क्या है। कितना अच्छा से उसने डिस्क्राइब किया है, वो आपको भी डिस्क्राइब करके बताना है। नेक्स्ट इज़ हाउ वन कैन गेट इंस्पायर्ड ऑफ एवलिन, अगर किसी को इंस्पिरेशन लेना है तो कैसे ले सकता है, एवलिन के लाइफ से इंस्पायर हो सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द चैप्टर एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक, and your exam is going to held on 8th December, so prepare for your exam. Have a nice day, best of luck.